Hello friends, welcome on the channel Course of Force, and today we will start a geography lecture. Complete geography lecture you will get here. This lecture is useful for examination like NDA, CDS and CAPF. If you are preparing for some any other examination, it is also very beneficial. तो इस टॉपिक को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रखूँगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। तो चलिए हम इस टॉपिक को आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योग्राफी में चाहे आप एनडीए और सीडीएस को एग्ज़ाम देते हो तो सिलेबस तो आपको पता ही होगा, पर मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट होगा जब मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा तो नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझते चलना है। और यूपीएससी का फॉर्मूला तोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं और उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करना है। वरना आप देख सकते हो पेपर का लेवल चाहे सीएपीएफ में हो और एनडीए सीडीएस में हो, 2016-17 कंपेयर में पिछले 10 साल पहले और पेपर आता था और आ जाता है, काफ़ी ह्यूज डिफरेंसेस हैं। तो अब पहला चैप्टर ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे कहीं भी तो पहला चैप्टर आपको होगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इन सभी टॉपिक को मैं फिर से इसको डिक्लासीफाई भी करूँगा। जैसे इसमें आप पढ़ते हो इंडिया के नेबरिंग जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के, इसके अलावा इम्पोर्टेंट स्टेट्स को पढ़ते हो। इसके अलावा ओशियन में जो इंडिया के नेबरिंग कंट्री जैसे श्रीलंका और मालदीव्स, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हम अपने बॉर्डर के बारे में पढ़ते हैं, बॉर्डर में किस कंट्री के साथ इंडिया कितना लंबा बॉर्डर शेयर करता है। तो ये हुआ हमारे जनरल इंट्रोडक्शन। मैं जल्दी से पहले सिलेबस को एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम भारत के जो भी डेजर्ट हैं, हमें नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ना है, माउंटेन्स को पढ़ना है, आइलैंड को पढ़ना है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को पढ़ना है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन एक अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है। तीसरा है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें हम दो रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, एक हिमालयन रिवर और एक हम प्लेट्यू रिवर पढ़ते हैं। जो साउथ इंडिया की रिवर होती है उनको हम पढ़ते हैं। हिमालयन रिवर में गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, लेक आ जाता है, इसके अलावा वाटरफॉल आ जाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो होते हैं जिसको हिंदी में बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं, जैसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट बोलते हैं, सलाल प्रोजेक्ट है, नागार्जुन प्रोजेक्ट है, तो इनको हम देखते हैं। इसके बाद मानसून को हम देखते हैं, मानसून इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। मानसून के बाद आप सॉइल को देखते हो, इसी सॉइल में आप अगला जो टॉपिक आ जाता है एग्रीकल्चर को देखते हैं। एग्रीकल्चर हम इकोनॉमिक्स ही पढ़ते हैं और यहाँ पे हम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मिनरल्स को देखते हैं। मिनरल्स के अलावा आप नेचुरल वेजिटेशन, इसी नेचुरल वेजिटेशन के अंदर हम लोग नेशनल पार्क को देखते हैं, किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है और किस स्टेट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसी में आ जाता है हमारा रामसर साइट, जो रामसर साइट होता है इसी के अंदर हम देखते हैं। इसे आर्द्र भूमि बोलते हैं हिंदी के अंदर। इन टॉपिक के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है इंडस्ट्रीज़। ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे। और यहीं पे ट्रांसपोर्टेशन, अब ज्योग्राफी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम ट्राइबल्स के बारे में देखते हैं। अगर आप सीएपीएफ में जाते हैं तो यहाँ पे एनडीए का सिलेबस जनरली कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर हम सेंसस को जोड़ दिया जाए तो सेंसस को जोड़ने से एनडीए का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट में एक और टॉपिक रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो इन सभी टॉपिक को आपको देखना है। मैं इसका पीडीएफ ग्रुप में डाल दूँगा। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, फिजिकल क्लासिफिकेशन और ड्रेनेज सिस्टम, अब मैं बताता हूँ कि हर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया आपको बता दिया। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ना होता है कि इसको भी मैंने बता दिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालय, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और पूर्वांचल हिल्स जो गारो खासी जैंतिया, नागा हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है हमारे,
इसके अलावा आइलैंड को देखते हैं, आइलैंड इन द अरेबियन सी, आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा हम डेक्कन प्लेट्यू को देखते हैं। और उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर रिवर सिस्टम को देखते हैं। रिवर सिस्टम में एक है हिमालयन रिवर जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस है, जिसको हम पेरिनियल रिवर बोलते हैं। और एक साउथ इंडिया के जो रिवर्स है, जो डेक्कन प्लेट्यू में जो भी रिवर्स हमें मिलती है, जिसमें गोदावरी, नर्मदा, तापी, कावेरी, इन सभी रिवर्स को हम पढ़ते हैं। सभी के हम लेंथ को, कौन इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उस रिवर के अकॉर्डिंग में। यूपीएससी में सबसे आपको देखेंगे इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि 4 रिवर के नाम दे देंगे और बोलेंगे कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ होता है, इस रिवर को अरेंज कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रिवर सिस्टम में यही होगा हमारा। मानसून को आप जानते ही हैं, मिट्टी के बारे में आप पढ़ते हैं कि किस स्टेट में किस प्रकार के सॉइल होते हैं, उसको देखना है। एग्रीकल्चर को भी हमें देखना है कि हमें मानसून से एग्रीकल्चर किस प्रकार से डिपेंड होता है। और एग्रीकल्चर का इशू हम यहाँ पे इकोनॉमिक से देखेंगे कि इकोनॉमिक में क्या इशू है, और ज्योग्राफी और सॉइल से हम रिलेट करके हम इसको देखेंगे। मिनरल्स के बारे में देखेंगे किस स्टेट में किस प्रकार से मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, मैच करने के लिए आता है। नेचुरल वेजिटेशन में हमें देखना है किस प्रकार के फॉरेस्ट कहाँ पे किस स्टेट में होते हैं। उस फॉरेस्ट के, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, तो उसके अंदर कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं, इनको हम देखेंगे। और नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है। और कुछ एनिमल्स, स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स उस पार्क से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे वन हॉर्न राइनो काजीरंगा से हो गया, टाइगर कॉर्बेट नेशनल पार्क से हो गया। तो ऐसे कुछ हो सकता है। ओलिव रेडले टर्टल जो भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। तो ऐसे हमें एनिमल्स को भी याद रखना पड़ता है, और कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है। रामसर साइट के बारे में एक अलग से टॉपिक है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में जान सकते हैं, कौन सा एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, कौन महारत्ना है, कौन मिनी रत्ना है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रेलवेज कितना है, एयरपोर्ट्स कितने हैं इसमें हमारा, इन सभी को देखेंगे। एनएचएआई इसी में टॉपिक आ जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2011 के सेंसस को देखेंगे हम, ट्राइबल्स को देखेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट को देखेंगे। तो ये रहा हमारा ओवरव्यू। अब हम अपना आज का जो टॉपिक है, जो हमारा पहला टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करना चाहेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, यहीं पे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले हम पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडिया का मैप बना लेता हूँ, और इंडिया के मैप में, और आपके पास भी एक इंडिया का मैप होना चाहिए, और जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ यहाँ पे डेटा और फैक्ट लिखता हूँ तो आपको यहाँ से क्लियर होता रहे। तो हम इंडिया का मैप मैंने एक डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि मैं अगर मैप बनाता हूँ तो इस पेन से मैप बनाना मुश्किल हो सकता है इंडिया का, फिर भी कोशिश करते हैं। वैसे आप बोलोगे कि आप कोशिश सर मत ही कीजिए, क्योंकि मुश्किल से मैं बना पाऊँगा मैप। गुजरात हुआ, ये नेपाल, यहाँ पे सिक्किम, भूटान और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मैं अभी बना रहा हूँ। तो लगभग मैंने मैप बनाया है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे श्रीलंका हो गया, और आपको पता है कि ये हो गया, ये नेपाल, और यहाँ पे भूटान। तो इस मैप को अगर आप देखो तो मैं कुछ यहाँ से इस चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंटली सिर्फ फैक्ट्स को याद रखने हैं, कुछ डेटा फैक्ट याद रखने हैं, उसी से आपका काम चल जाएगा। तो आपको पता है कि अगर हम इस पृथ्वी को इस मैप पे बनाएं तो बीच से एक विषुवत रेखा गुजरती है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर 0 डिग्री से होकर गुजरती है, और ऐसे ऐसे रेखाएं जो होती हैं, टोटल यहाँ पे 90 डिग्री आ गई, और यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो ये उत्तर में है, इसको नॉर्थ बोलेंगे, ये साउथ में, इसको हम साउथ बोलेंगे। यानी कि इक्वेटर जो है हम पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इंडिया जो है, इंडिया का अगर पोजीशन आप अगर देखोगे तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। इंडिया का पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ पे है, और ये होगा पृथ्वी को अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। अभी वर्तमान की स्थिति बात करें तो भारत में कुल 28 स्टेट हैं। अभी ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं।
इंडिया का जो अगर हम बात करें तो टोटल इंडिया के पास सेवन डिफरेंट कंट्रीज से लैंड हम बॉर्डर शेयर करते हैं, और दो जो है तो हम मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। दो मेरीटाइम बॉर्डर हम करते हैं, एक मालदीव के साथ, एक करते हैं श्रीलंका के साथ। तो 7 कंट्रीज़ कौन कौन सा, अब इसी को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम इंडिया का एक मैप देखते हैं। यहाँ पे जो 7 कंट्रीज आएगा वो पहला है पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान के साथ आपको इस फैक्ट को लिखते चलना है। पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर जो आपको दिख रहा है, ये 1947 में रेड क्लिफ के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। और इस रेड क्लिफ लाइन की टोटल लेंथ है 3323 किलोमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। यहाँ पे है अफ़गानिस्तान के साथ है पाकिस्तान का जो ये बॉर्डर है, इसको बोलते हैं डूरंड लाइन, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। इसका इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर का एक स्टेट ही शेयर करता है जो है 106 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ अभी। यहाँ तिब्बत शुरू हो जाता है, इसको हम चाइना ही बोलते हैं, ये तिब्बत है। और चाइना के साथ एक हमारा यहाँ बॉर्डर लगता है मैकमोहन लाइन, और ये हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि हम चाइना के साथ हम बॉर्डर अभी तक ऑफिशियली साइन नहीं किए हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना के साथ जो हमारा टोटल बॉर्डर जो है उसकी लंबाई 3850 किलोमीटर है, 3850 किलोमीटर है। इसके अलावा ये है नेपाल के साथ जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो है 1751 किलोमीटर। और यहाँ पे है भूटान, ये है भूटान के साथ इंडिया का बॉर्डर है 699 किलोमीटर। और इसको बोलेंगे म्यांमार, इसको पहले हम बर्मा भी बोलते थे। तो इनके साथ इंडिया का जो टोटल बॉर्डर है वो है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। तो ये रहा लगभग इंडिया का। अगर हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताएं तो इंडिया का ये रहा हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। कई बार आपको, अगर आप बहुत सी डिटेलिंग में जाओगे तो मैं PDF शेयर कर दूंगा। नेपाल के अंदर हम अगर बात करें या अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो इंडिया का जो कुछ स्टेट्स हैं उनका कितना बॉर्डर शेयर होता है, आप इसको भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। JNK पाकिस्तान के साथ 1225 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। ये पेन इस पर नहीं चल पा रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान और पंजाब का जो इंडिया पंजाब है वो है 553 किलोमीटर। राजस्थान जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है 1037 किलोमीटर का। और गुजरात जो है 508 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो ये कुछ रहा इंडिया का मैप। तो हम ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे ये मैप इंडिया का रहा, तो इस मैप में कुछ नॉर्दर्न पॉइंट पूछ सकता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, इधर पश्चिमी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसमें हम सिर्फ आज स्टार्ट करने वाले थे कि ज्योग्राफी की शुरुआत कैसे हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो कमेंट में बताइए, अच्छा लगा वो भी बताइए। अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया तो इसको भी आपको बताना है, कोई संकोच नहीं करनी है। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ तक आप वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, तो जो लोग भी यहाँ तक वीडियो को देखते हुए पहुँच गए हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके बिना कमेंट किए हुए, आपके बिना सहभागिता के हम सीरीज़ को स्टार्ट नहीं रख पाएंगे। तो यही था इस वीडियो में। अब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।